रुक करेंगे फटाफट खबरों का। दिल्ली के लाल किले में रावण दहन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। गुजरात के राजकोट में हुआ रावण दहन। दशहरे के दिन रेसकोर्स ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 54 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। उड़ीसा के संबलपुर में दशहरा के मौके पर रावण का पुतला दहन किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रावण दहन किया गया। दशहरे के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने रावण और कुंभकर्ण का पुतला जलाया। बिहार के पटना में जलाया गया रावण का पुतला। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ओमकारेश्वर में जैसी परंपरा और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया दशहरा। शिव भक्त होने की वजह से रावण का पुतला दहन नहीं किया गया। राजा मनदाता के वंशज राजा राव पुष्पेंद्र सिंह ने जानकारी दी। मंडला जिले के डुंगरिया गांव में दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता है। आदिवासी समाज रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। रायपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा दशहरे का त्योहार। 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता इस आयोजन में शामिल हुए। इंदौर के एक मंदिर में दशहरे पर रावण की पूजा होती है। दशहरे पर रावण दहन नहीं किया जाता। कई सालों से ये मान्यता है। छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। एसपी अजय पांडे ने शस्त्र पूजन किया। शास्त्र पूजन के बाद जवानों ने हर्ष फायरिंग भी की। राजधानी भोपाल की बिट्टल मार्केट में हुआ रावण दहन का कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। बड़वानी के दशहरा मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। भगवान श्री राम की सवारी के साथ इस आयोजन में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार ने शमी पूजन किया। दशहरा मैदान में परंपरागत रूप से ये पूजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा की। एमसीबी जिले के सभी थानों में शस्त्र पूजन किया गया। कप्तान चंद्रमोहन सिंह ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया। बरसों से चली आ रही है परंपरा। मंडला में दशहरे के पावन पर्व पर पुलिस विभाग ने शस्त्र पूजन किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेमित्रा में भव्य दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक दीपेश साहू भी शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। धमतरी जिले में दिखी दशहरे की रौनक। धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का त्योहार। 40 फीट के रावण का दहन किया गया। रीवा पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शस्त्र पूजन किया है। रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में कई मंत्री शामिल हुए। विजयदशमी पर सागर के पीटीसी ग्राउंड में 51 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। भगवान श्री राम के रूप में सजे कलाकार ने बाण चलाकर रावण का दहन किया। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद लता वानखेड़े और विधायक मौजूद रहे। रायपुर के WRS दशहरा मैदान में भव्य आयोजन किया गया था। बंगलुरु और कोलकाता के कलाकारों ने आतिशबाजी की। लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। दशहरे के पावन अवसर पर इंदौर के टीआरपी लाइन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ने जवानों से मुलाकात कर शस्त्र पूजन किया है। कार्यक्रम में 9 कन्याओं के पूजन कर उपहार भी दिए। जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। आगरमालवा पुलिस लाइन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। नरसिंहपुर में दशहरे पर पुलिस ने शस्त्र पूजा की है। कैबिनेट मंत्री राव प्रताप सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन किया। पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सूरजपुर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का त्योहार। पुलिस विभाग में शस्त्र पूजन किया गया। विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की गई। देवास में दशहरे पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सांसद और विधायक शामिल हुए। प्रदेशवासियों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी गई। कटनी पुलिस लाइन में किया जा रहा शस्त्र पूजन। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शस्त्र पूजन किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री ने बधाई भी दी। खंडवा में दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आयोजन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय शाह शामिल हुए हैं। बोले, राष्ट्र के सुख समृद्धि के लिए एक अद्भुत व्यवस्था की गई है।
विदिशा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दशहरे के दिन पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की, लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। बिलासपुर में परंपरागत तरीके से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया था। कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए संकल्प लिया गया। थाना प्रभारी बोले, शस्त्र सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं है बल्कि जन सुरक्षा और शांति के प्रतीक है। मुंगेली पुलिस लाइन में विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की गई है। मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने हथियार और उपकरणों की पूजा की, पूजा अर्चना कर जनता की सुरक्षा का संकल्प लिया। धार जिले में 71 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया था रावण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष असीम मुनीर की तस्वीर लगाई गई थी। मंदसौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन का आयोजन किया। जगह जगह किया गया स्वागत, नगरवासियों ने फूलों की वर्षा की। शाहजहांपुर में उत्साह के साथ निकाला गया आरएसएस का विजयदशमी पर पथ संचलन। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। शारीरिक प्रदर्शन और शस्त्र पूजन में हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। नीमच में विजयदशमी पर आरएसएस ने विशाल पथ संचलन का आयोजन किया था। संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। कई स्थानों पर फूलों की बारिश की गई। दतिया के कटोरा तालाब पर हुआ काली माई का विसर्जन। 11 फीट ऊंची काली माई की भव्य प्रतिमा का दरबार सजा था, जिसे आज विसर्जित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। कहा, विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बड़वानी के राजघाट में मनाई गई महात्मा गांधी की 156वीं जयंती। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकार शामिल हुई हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलरामपुर में विधि विधान से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दशहरे के पावन अवसर पर प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है। विदाई समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांधी जयंती पर रीवा के केंद्रीय जेल से रिहा हुए 12 कैदी। सजा में छूट का लाभ देकर कैदियों को रिहा किया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे सभी आरोपी। सागर में गांधी जयंती पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 कैदियों को रिहा किया गया। रिहा हुए कैदियों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। राज्य शासन की विशेष माफी नीति के तहत ये रिहाई की गई। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता का अनोखा प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिला है। पर्यावरण और शहरी सौंदर्य की रक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया। वाहनों को अवैध रूप से पार्क होने का आरोप लगाया। सागर में महापौर संगीता तिवारी मामले में बोले नगर कमिश्नर राजकुमार खत्री। बोले, महापौर हमारी सम्माननीय है, अपमान जैसी कोई बात नहीं, सभी कार्यक्रम में उनकी सहमति ली जाती है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार का तोहफा, टैक्स डिलोविशन के तहत 3,465 करोड़ रुपए मिले। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार का आभार जताया। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। बोले, उनकी पार्टी में ही लोग उन्हें अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार की बेतुकी बातें करना ठीक नहीं है। आरोपी बाबा चैतन्यानंद से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। लड़कियों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। चैतन्यानंद के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। भोपाल में लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अलग अलग होटल में दबिश दी है। कई होटलों से लव जिहाद का मामला सामने भी आया है। हिंदू युवतियों के साथ कुछ युवक पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने होटल से पकड़ा है। होटल में फर्जी आईडी से रुका था आरोपी। हिंदू संगठनों ने हंगामा भी किया। हबीबगंज में मुस्लिम जिम ट्रेनर हिंदू युवती के साथ होटल से गिरफ्तार हुआ है। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। जिम ट्रेनर की जमकर धुलाई की गई। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का मामला बताया। भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई पर सांसद आलोक शर्मा का बयान। बोले, आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पन्ना के तिलांगांव गांव में जहरीले सांप से दहशत का माहौल है। बीते 2 दिनों में सांप के काटने से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतक में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। मुरैना में पुलिस से बचने के लिए पानी में कूदा युवक। तेज बहाव और गहरे पानी में डूबने से युवक की मौत हुई। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया है। सिंगरौली में संदिग्ध हालत में एक कैदी की मौत हुई है। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाए। 7 महीने से पंचोर जेल में बंद था कैदी। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने निकला जुलूस। प्रतिमा विसर्जित करने जा रहे लोगों पर बोलेरो चालक ने कार चढ़ाई है। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए।
राजगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। क्रेन समेत गिरी देवी काली माता की प्रतिमा। हादसे में क्रेन चालक को गंभीर चोट आई। उमरिया में वनकर्मी के साथ मारपीट की गई। वन विभाग के कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। 7 आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आंदोलन की चेतावनी भी दी। सूरजपुर में नहाने के दौरान लापता हुआ 10 साल का बच्चा, गहरे पानी में डूबने की आशंका है। डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। उज्जैन में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बच्चों सहित नदी में गिरा ट्रैक्टर। 7 से 8 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। 5 लोगों का शव बाहर निकाला गया। उज्जैन के चंबल नदी में बड़ा हादसा हुआ। नदी में ट्रैक्टर गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। 11 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एक बच्ची की नदी में तलाश जारी। खंडवा उज्जैन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। सीएम ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर की हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को सही इलाज कराने के निर्देश दिए। खंडवा हादसे पर लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शोक जताया। हादसे को बेहद पीड़ादायक बताया है। सरकार और प्रशासन मृतक परिवारों के साथ खड़ा है। सांसद ने कलेक्टर से बात कर बचाव कार्यों की जानकारी ली। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सोन नदी में बड़ा हादसा हुआ। सलदा गांव के 3 युवक नदी में उतरे। 2 की मौत की आशंका है। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़े। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। 49 नक्सलियों पर 1,06,30,000 रुपए का इनाम था। गरियाबंद में हाथियों के दल से बिछड़ा एक हाथी बीमार होने से हाथियों के झुंड से अलग हुआ। वन विभाग ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी। खंडवा जिले के पंधाना मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सूरजपुर में अलग अलग परिवारों के 2 महिलाओं की मौत हुई है। उल्टी दस्त के लक्षण से मौत हुई। लगभग 11 मरीजों का उपचार जारी है। अंबिकापुर में रावण दहन के दौरान अचानक तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से रावण ठीक से दहन नहीं हो पाया है। लोग कुर्सी अपने सिर पर रखकर बारिश से बचते दिखाई दिए। राजनांदगांव में विजयदशमी के दिन 901 ज्योति कलश का महावीर तालाब में विसर्जन किया गया। ये परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू का बड़ा बयान। दीपक बैज पर तीखा हमला किया। कहा दीपक बैज को अपने गिरेबान पर झांकना चाहिए। बालाघाट में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। रिटायर्ड बिजली कर्मी विनायक राव सोनी के घर चोरी हुई है। 5 लाख रुपए का सामान लेकर चोर फरार हुए। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहले ही दिन सैलानियों का सैलाब उमड़ा है। पर्यटकों ने चीता सफारी का रोमांच उठाया। 3 महीने बाद खुला है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के बाहर फिर दिखा चीता। NH 46 के किनारे खेत में 4 घंटे तक रुका रहा चीता। थाना प्रभारी और ट्रैकिंग टीम ने निगरानी शुरू की। बलौदाबाजार भाटापारा में छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशासनिक कामों में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी गई। कलेक्टर और आयोग के सचिव ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सागर महापौर संगीता तिवारी का दर छलका है। निगम कमिश्नर और बीजेपी नेताओं पर अपमानित करने का आरोप लगाया। दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई महापौर। इंदौर के डीएवी हॉस्टल में मनचलों से परेशान है छात्राएं। कुलगुरु ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। कमिश्नर से त्वरित कार्रवाई की मांग की। रायपुर में नशे में पुलिस आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। रायपुर एसएसपी ने वीडियो की पुष्टि की। आरक्षक अरुण मसीह को तत्काल निलंबित किया गया। रायपुर के जयस्तंभ चौक पर नाइजीरियन युवक ने मोबाइल चोरी किया। जशोप से मोबाइल छीनकर भागे आरोपी। भागते वक्त कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में घर में भीषण आग लगी है। घर के अंदर सब कुछ जलकर खाक हुआ। इलाके में हड़कंप मचा है। अंबिकापुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई। पेट्रोल पंप कर्मी महिला पर चाकू से वार किया गया। युवती के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सिगरौली में युवक की नदी में डूबने से मौत हुई। देर रात उफनती नदी पार करते समय एक युवक बह गया था। 1 किलोमीटर दूर रेत में दबा मिला शव। 20 रुपए के कुरकुरे ना मिलने पर बच्चे ने डायल 112 पर मां और बहन की शिकायत की है। फोन लगाकर बोला। घर वालों ने रस्सी से बांधकर पीटा है। पुलिस ने बच्चे को प्यार से समझाया और कुरकुरे दिलवाए। बुरहानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। हिंदू संगठन ने पुलिस चौकी का घेराव किया है। डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई।
दमोह में तेंदुए की दस्तक से वन विभाग अलर्ट मोड पर है। तेंदुए को पकड़ने के लिए बहरैया गांव में वन विभाग की टीम रवाना हुई। तेंदुए की तलाश लगातार जारी। मनेंद्रगढ़ में 3 घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई। लाखों रुपए के सोने के जेवरात ले गए चोर। दुर्गा पंडाल में पूजा करने गए थे परिवार के लोग। भोपाल में कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक को घसीटते ले गया कार चालक। सड़क हादसे में पूरे परिवार की मौत हुई। भोपाल में इंजीनियर युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड की है। मानसिक रूप से बीमार थी युवती। इंदौर की प्राइवेट कंपनी में काम करती थी।